शहडोल से बड़ी खबर। 9 दिन में 13 बच्चों की मौत हुई है। जिला अस्पताल में 9 दिन में 13 बच्चों की जान चली गई। 13 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य अमला जागा है। तुर्री और धनौरा गांव में बच्चों का इलाज कराया गया। स्वास्थ्य विभाग को बच्चों की हालत बिगड़ने की सूचना मिली थी। एक गंभीर बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिशु रोग विभाग में 3 नए डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं। अभी एक डॉक्टर के भरोसे शिशु रोग विभाग चल रहा था और एक ही डॉक्टर के भरोसे विभाग चलने की पीछे क्या तर्क है अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 9 दिन में 13 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। भोपाल तक इसकी गूंज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था। शिशु रोग विभाग में 3 नए डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं। अब स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले में सतर्क हुआ है और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की दिशा में एक एक करके काम किए जा रहे हैं। तो शहडोल में लगातार हो रही बच्चों की मौतों से एक बार फिर भोपाल में भी हड़कंप मचा हुआ है। एक गंभीर बच्चे को यहां पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 9 दिन में 13 बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है। शिशु रोग विभाग में 3 नए डॉक्टर्स तैनात किए गए। ये सिलसिला शुरू हुआ था 13 दिन पहले जब एक बच्चे की मौत हो गई थी। लगातार 24 घंटे में 6 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ था। ज्यादातर कारण बताया गया कि बच्चे कुपोषित रहे या वजन कम रहा। तो शहडोल में लगातार हो रही बच्चों की मौतों से एक बार फिर भोपाल तक हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक छवि भारद्वाज ने ऑनलाइन मीटिंग की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ उप संचालक स्वास्थ्य रीवा भी शामिल हुए। शासन स्तर पर हुए इस रिव्यू के दौरान बच्चों की मौत के पीछे मैदानी अमले की लापरवाही की बात भी आई। सूत्रों के मुताबिक रिव्यू में ये भी माना गया कि यदि मैदानी अमला सचेत होता और बच्चों को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी। बता दें कि शहडोल जिला चिकित्सालय में बच्चों की मौतों का सिलसिला जारी है। 60 घंटे यानी बुधवार से शुक्रवार शाम तक के भीतर यहाँ 5 और बच्चों की मौत हो गई। 26 नवंबर से अब तक यहाँ 13 बच्चों की मौत हो चुकी है। इधर बच्चों की मौत के मामले में डिप्टी डायरेक्टर रीवा की अगुवाई में जांच करने आई स्वास्थ्य महकमे की संभागीय टीम ने भी शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी। नवीन सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, लगातार बच्चों की मौत और अभी स्वास्थ्य विभाग अब इसकी परवाह करते हुए कार्रवाइयां भी कर रहा है। क्या पीछे की वजह और किस तरीके के कदम अब सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, बहुत गंभीर मसला है। मध्य प्रदेश के शहडोल में पिछले 9 दिनों में 13 नवजात बच्चों की मौत हुई है और 48 घंटे में, पिछले अगर 48 घंटे की बात करें तो 5 बच्चों की मौत हुई है। और ठीक 3 दिन पहले तक 8 बच्चों की मौत, नवजात बच्चों की मौत हुई थी। इतना बवाल होने के बाद भी, तमाम जांच होने के बाद भी वो जो जांच रिपोर्ट है वो फिलहाल बेअसर साबित हो रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। चूँकि 48 घंटे में फिर अगर 5 बच्चों की मौत हो रही है तो इसका मतलब जो जांच रिपोर्ट के जो सुझाव थे, जो एक्सपर्ट्स के सुझाव थे, उस पर ज़िला प्रशासन अमल नहीं कर रहा है, ज़िला अस्पताल प्रबंधन अमल नहीं कर रहा है, या फिर मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसकी नाफरमानी हो रही है। इसका नतीजा यही है कि पिछले 48 घंटों में 5 बच्चों ने और दम तोड़ दिया। ये सभी बच्चे नवजात हैं। बावजूद इसके ज़िला प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। हालांकि इतनी मौतें होने के बाद प्रशासन ने ज़रूर वहाँ पर 3 नए डॉक्टरों की पोस्टिंग कर दी है। ये तीनों ही डॉक्टर शिशु विशेषज्ञ के तौर पर वहाँ पदस्थ किए गए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात कि इसी साल जनवरी महीने में भी इसी तरीके का हादसा हुआ था और तमाम वहाँ पर इतना बवाल हुआ था। और एक वहाँ उस वक्त भी जनवरी में जो हादसा हुआ था उस पर भी एक जांच कमेटी बैठी थी, उसकी भी रिपोर्ट दी गई। उस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र था कि अस्पताल प्रबंधन के पास संसाधन तो हैं लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। बावजूद इसके स्थितियाँ नहीं संभली। पिछले 13 दिनों में, माफ़ कीजिएगा, 9 दिनों में 13 मौतें हो गई हैं। दूसरी जांच कमेटी बैठी, ACS हेल्थ मोहम्मद सुलेमान इसकी पूरी निगरानी कर रहे थे। 3 डॉक्टरों का एक पैनल गया था वहाँ पर जांच करने। जांच की जो रिपोर्ट दी गई, उस रिपोर्ट में वहाँ के जो डॉक्टर थे, नर्सिंग स्टाफ था, उनको क्लीन चिट दे दी गई। उनकी कहीं से कहीं गलती नहीं बताई गई। जबकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से हमने खुद बातचीत की
हमारी बातचीत के दौरान में स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बात को माना कि वहाँ पर अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टरों, नर्सों की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। रेफर्ड केसेस थे, उमरिया से रेफ़र होकर केस शेड्यूल आया था, अलग अलग हिस्सों से रेफर्ड केसेस शेड्यूल आए थे और चूँकि रेफ़र होने और ज़िला अस्पताल पहुंचने के बीच में काफ़ी वक्त लग गया, इस वजह से बच्चों की स्थिति हालत और बिगड़ गई, जिसकी वजह से बच्चों को बचाना मुश्किल हो गया। स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा था बच्चों को सीवियर निमोनिया है, लंग्स में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस वजह से बचाना मुश्किल हो गया। ये डॉक्टरों की रिपोर्ट थी, लेकिन डॉक्टरी की रिपोर्ट के बाद भी स्थितियां नहीं संभली और अगले 48 घंटे के भीतर 5 बच्चों ने और दम तोड़ दिया। इसका मतलब साफ है, स्वास्थ्य मंत्री की जो रिपोर्ट है या जो एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स का पैनल गया था उनकी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को शासन ने माना नहीं या शासन ने निर्देश दिया तो ज़िला अस्पताल प्रबंधन ने उसकी नाफरमानी कर दी। यही वजह रही कि 5 बच्चों ने और दम तोड़ दिया। लगातार इसी तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल वहाँ पर बच्चों की संख्या पहले के मुकाबले ज़रूर कम है, लेकिन अब चूँकि राहत इसलिए मिलती नज़र आ रही है चूँकि वहाँ पर 3 शिशु बीमारियों से संबंधित एक्सपर्ट वहाँ पहुँच चुके हैं। तो उम्मीद है कि अब वो मोर्चा संभाल लेंगे, जो भी स्थितियाँ गड़बड़ हैं उसको ठीक कर लेंगे, बच्चों की तरीके से मॉनिटरिंग होगी, अब किसी तरीके की ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिलेंगी। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। तो अब देखना है कि सरकार का आगे का कदम क्या होता है, प्रशासन इस पूरे मामले को संजीदगी से और कब लेता है।